हेलो, सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके एनसीईआरटी के सीरीज़ में जो है आपके आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th में जो है आपके ज्योग्राफी यानी का 9th क्लास 9th के ज्योग्राफी में जो है देखेंगे आपके चैप्टर 3 को, जो क्या है अफ़वाह है। क्या है? अफ़वाह है। इससे संबंधित हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 से 11 जो है आपके ज़बरदस्त प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो इस एनसीईआरटी के सीरीज़ में जो है हम लोग पहले भी कुछ देखे हैं जिसका प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए 9th के भूगोल में जो है अफ़वाह से संबंधित जो है संबंधित 1 से 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि अफ़वाह शब्द जो है किसका जो है संकेत देता है। अफ़वाह शब्द जो है किसका संकेत देता है? तो यह जो देता है किसका, तो आपके नदी तंत्र की व्यवस्था है। तो क्या है? अफ़वाह शब्द जो है वह संकेत देता है आपके नदी तंत्र की व्यवस्था से संबंधित है कि आपके अफ़वाह शब्द आपका, ठीक है? चलिए, अफ़वाह तंत्र का मुख्य निर्धारण जो है किससे होता है? अफ़वाह तंत्र का जो है मुख्य निर्धारण किससे होता है? तो ये आपके भौगोलिक आकृति विज्ञान से होता है आपका, ठीक है? ज़्यादा प्रश्न है, थोड़ा फास्ट में ही चलेंगे। भारत में जो है अफ़वाह तंत्र को कितने प्रमुख समूहों में बाँटा गया है? कितने प्रमुख समूहों में? तो आपके 2 प्रमुख समूहों में अफ़वाह तंत्र को बाँटा गया है भारत के आपके, ठीक है? और देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन-सी जो है प्रमुख नदी प्रणाली नहीं है आपका? कौन-सी नहीं है आपका? तो देख लीजिए आपका तो उपयुक्त सब यानी हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और तटीय नदियाँ, सभी जो आपकी नदी प्रणाली नहीं है आपका। यह जो है आपके अफ़वाह तंत्र के जो है प्रकार में आएँगे आपके, ठीक है? जल विभाजक क्या है आपके? जल विभाजक जो है आपके क्या हैं? तो ऊंची भूमि जो 2 अफ़वाह तंत्रों को जो है अलग करती है, वही होता है आपके विभाजक आपका, ठीक है? भारत की सबसे बड़ी अफ़वाह श्रेणी जो है कौन सी नदी की है? अफ़वाह श्रेणी जो है कौन सी नदी की है आपका? तो देखी जाए तो यह नदी जो है आपका क्या है? गंगा की है। किसकी है? गंगा की आपका, ठीक है? गंगा नदी किस जो है अफ़वाह श्रेणी में आती है? गंगा नदी जो है किस अफ़वाह जो है श्रेणी में आती है? तो यह जो आती है आपके हिमालय की नदियाँ में आती है आपके, हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है आपकी, ठीक है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या बनाती है आपकी? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है वह क्या बनाती है? तो आपके गहरे जो है खड्डा बनाती है आपका, ठीक है? भारत में जो है अफ़वाह तंत्र किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? भारत के जो अफ़वाह तंत्र को 2 भागों में बाँटा गया है, वह कौन-कौन से हैं आपके? तो हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी, ये 2 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है? हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं आपकी। अफ़वाह तंत्र 2 तरह के हैं आपके, ठीक है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ किस प्रकार की होती है? हिमालय से जो नदी निकलती है, वह किस प्रकार की होती है? तो आपकी सादा नीरा होती है। क्या? सादा नीरा। और सादा नीरा जो है गंडक का जो है पुराना नाम भी है। प्रायद्वीपीय नदी जो है किस पर यानी किस आधार पर बहती है? प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वह किस आधार पर बहती है आपके? तो आपके वर्षा जल पर, यानी जो है मुख्य रूप से जो है वर्षा जल पर निर्भर होती है आपकी कौन-सी? प्रायद्वीपीय नदी। और हिमालयी नदी जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों से होती है आपकी, ठीक है? गंगा नदी की सहायक नदियों का जो है उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी की जो है सहायक नदियों का उद्गम जो है वह कहाँ से होता है? तो यह जो होता है आपके इसके सहायक नदी का उद्गम आपके हिमालय से ही होता है आपके, ठीक है? जल विभाजक किसे कहते हैं? जल विभाजक किसे कहते हैं हम लोग? तो ऊंचा स्थल जो 2 जो है अफ़वाह तंत्रों को जो है अलग करता है, वही होता है जल विभाजक आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है? इसमें हर प्रश्न आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गौर यानी जो है किस भौगोलिक प्रक्रिया से बनते हैं आपके? गौर जो है वह किस भौगोलिक प्रक्रिया से बनते हैं आपके? तो यह अपरदन से बनते हैं। किससे? अपरदन से बनते हैं आपके, ठीक है? गंगा नदी किस समुद्र में जो है मिलती है? किस जो है समुद्र में जाकर मिलती है आपके? या तो जो मिलती है आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है आपकी, ठीक है? कौन सी नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की? यानी गंगा के सबसे बड़ी यानी सहायक नदी देखी जाए आपकी तो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो यमुना हो जाएगी। कौन सी? यमुना। काफी बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है? प्रायद्वीपीय नदियों की जो है प्रवाह दिशा समानता जो है क्या होती है? प्रायद्वीपीय नदी यानी अफ़वाह तंत्र के 2 प्रकार में जो है प्रायद्वीपीय जो है वो इसमें की जो नदी की जो प्रवाह दिशा है समानता क्या होती है?
तो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। किधर? पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है आपके कहाँ है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, यानी गोमुख हिमानी है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि नदी जब पहाड़ से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो क्या बनाती है? यह बनाती है आपके डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। ठीक है, नदी के किनारे स्थित जो है कटाव वाली खड़ी ढलान को जो है क्या कहते हैं? खड़ी ढलान को हम लोग जो कहते हैं गौर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर्ज। हिमालय से निकलने वाली नदियां बनाती है। इस प्रकार की नदियां जो है मौसमी होती है। इस प्रकार की नदियां जो है वो मौसमी होती है आपकी। तो प्रायद्वीपीय नदी जो है आपके मौसमी होती है, मौसम के बारिश पर जो है निर्भर होती है आपके। जल विभाजक रेखा किसे दर्शाती है? यह जो है दो अपवाह तंत्रों को अलग करने वाली रेखा होती है आपके जल विभाजक। रिपीट हो गया आपका। ठीक है, कौन सी नदियां जो बारहमासी जल प्रवाह करती है? बारहमासी जल प्रवाह जो करती है आपकी हिमालयी नदी करती है। कौन सी हिमालयी नदियां जो है करती है? ठीक है, नदी के जो है किस भाग में अपरदन की क्रिया सबसे अधिक होती है? नदी के किस भाग में जो है अपरदन की क्रिया सबसे अधिक होती है आपकी? तो नदी का जो भाग होता है आपके देखा जाए तो आपके ऊपरी भाग में। किस भाग में? ऊपरी भाग में। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी तंत्र का जो है उद्गम स्थल कहाँ है आपका? तो आपके मानसरोवर झील के निकट है। कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट है सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल आपके। ठीक है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां आपकी देखी जाए तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है आपकी। ठीक है, आगे है कि सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? सिंधु जल संधि जो हुई थी आपके 1960 में, वह किन दो देशों के बीच हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। अभी तुरंत जो है विवाद भी हुआ था इस संबंध में। सिंधु नदी तंत्र की जो है कुल लंबाई लगभग कितनी है आपकी? तो देखी जाए तो लगभग 2900 किलोमीटर है आपका। ठीक है, गंगा नदी का मुख्य स्रोत कौन सा है आपका? गंगा नदी का मुख्य स्रोत जो है आपके देखी जाए तो भागीरथी नदी है आपकी। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार गंगा नदी में जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो ये आपके देव प्रयाग में होता है। कहाँ होता है? देव प्रयाग में आपका भागीरथी और अलकनंदा का मिलन आपका। ठीक है, चलिए आगे जो है नेक्स्ट है कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो हैं आपकी कौन सी है आपकी? तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जो है आपकी। ठीक है, चलिए आगे है कि कौन सी नदी जो है भारत के अतिरिक्त तिब्बत, नेपाल और बांग्लादेश से भी होकर बहती है? यह आपके कौन सी नदी है आपके? तो नदी तंत्र किसे कहते हैं? नदी तंत्र, नदी तंत्र जो है किसे कहते हैं? तो नदी तंत्र जो कहा जाता है आपके किसी नदी तथा जो उसकी सहायक नदियों के जो है समूह को नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की जो है कौन सी सहायक जो है नदियां हिमालय से निकलती है आपकी? सिंधु नदी तंत्र की जो है कौन सी सहायक नदियां जो है आपके हिमालय से निकलती है आपकी? तो झेलम, चिनाब और सतलज है आपका। ठीक है, सिंधु नदी किस दिशा की ओर जो है बहती है? सिंधु नदी जो है वह किस दिशा की ओर बहती है आपके? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। किधर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर आपका। ठीक है, भारत में जो है सिंधु नदी का सबसे बड़ा जो है हिस्सा किस राज्य में बहता है? यह राज्य जो है आपके पंजाब में है। किसमें है? पंजाब में सबसे अधिक आता है। ठीक है, सिंधु जल संधि किस वर्ष में हुई थी? तो आपके 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। सिंधु नदी तंत्र की जो है अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती है? यह जो निकलती है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है आपकी। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में जो है शामिल सतलुज नदी का जो है उद्गम स्थान, सतलज का उद्गम स्थान जो है आपके मानसरोवर के पास है आपका। कहाँ है? मानसरोवर के पास आता है। नर्मदा नदी का प्रवाह जो है किस दिशा में होती है? नर्मदा नदी का प्रवाह जो है किस दिशा में होती है आपकी? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है आपकी। पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। ठीक है, कौन सी नदी जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिण की गंगा के नाम से आपके गोदावरी को जाना जाता है। किसको? गोदावरी को। ठीक है,
तसो मोरिरी और जो है वुलर झील स्थित है आपके, यह जो स्थित है आपके कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, ये आपके उड़ीसा में है। चिल्का उड़ीसा में है आपका। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जो है अंतर्देशीय झील कौन सी है, सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील जो है आपके सांभर झील है, जो आपके राजस्थान में आपका। ठीक है। कावेरी नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है, कावेरी नदी का डेल्टा जो है किस नाम से प्रसिद्ध है आपके, तो चोल डेल्टा के नाम से। किस डेल्टा के नाम से, चोल आपके। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र भारत में जो है दिहांग, लोहित, सियांग, सभी नामों से इसको जाना जाता है अलग अलग राज्यों में। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है, गंगा नदी की कुल लंबाई जो है आपके देखी जाए तो लगभग जो है 2500 किलोमीटर है। कितना है, 25। नदी का प्रमुख डेल्टा कौन सा है, गंगा नदी का प्रमुख डेल्टा जो है आपके कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा है, सुंदरवन आपका। ठीक है। नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है, चलिए परियोजना का जो है उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय नदी गंगा की जो है सफाई एवं संरक्षण के लिए नमामि गंगे चला था सरकार के द्वारा। ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है, गंगा नदी की सहायक नदियां जो है आपकी कौन सी है, बेतवा है, सोन है और चंबल है आपकी। ठीक है। गंगा नदी जो है किन दो धाराओं में जो है विभाजित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपकी, किन दो धाराओं में विभाजित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपकी, तो हुगली और पद्मा में विभाजित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है। नदी की मुख्य धारा जो है दक्षिण की ओर बहती हुई किस राज्य में प्रवेश करती है, तो यह जो राज्य है आपके बंगाल है। कौन सा है, बंगाल आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जो जानी जाती है आपके यरलुंग सांगपो के नाम से, सांगपो के नाम से तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है आपका। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, लगभग देखा जाए ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई आपके तो 7757 किलोमीटर है। ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर मिलती है आपके, तो आपके देखा जाए तो सुंदरवन में मिलती है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ है, उद्गम स्थल देखी जाए तो आपके गंगोत्री है। कौन सी है, गंगोत्री। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो है किस राज्य से जो है प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में किस राज्य से जो है प्रवेश करती है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है। गंगा डेल्टा जो है किन दो देशों में फैला हुआ है, गंगा डेल्टा जो है किन दो देशों में फैला हुआ है आपके, तो भारत और बांग्लादेश में जो है फैला हुआ है आपका। ठीक है। गंगा नदी की जो है प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है, गंगा नदी की जो है प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी जो है आपके गोमती है। बाएं क्या है, गोमती। और जो है आपके कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है अपनी, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं गिरती, सिंधु नहीं गिरती है। गंगा नदी की जो है प्रमुख है जो है दाएं किनारे की सहायक नदी आपके, दाएं वो था बाएं गोमती, और यह पूछा जा रहा है दाएं, ये जो है दाएं जो हो जाएगा आपके यमुना हो जाएगा आपका। ठीक है। जो सबसे बड़ी सहायक नदी भी है गंगा की। नमामि गंगे परियोजना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत चल रही है, नमामि गंगे आपके जो चल रही है आपके जल जो है शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये चल रही है। गंगा का जो है जल किस क्षेत्र में कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होता है आपके, तो यह जो होता है आपके उत्तर भारत में होता है। किधर, उत्तर भारत में। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो है प्रमुख डेल्टा कौन सा है आपका, तो आपके सुंदरवन डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो है प्रमुख डेल्टा। ठीक है। आगे है कि नर्मदा नदी जो है किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, नर्मदा नदी जो है वो किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, पर्वत श्रेणी पूछी जा रही है, तो आपके सतपुरा पर्वत हो जाएगा। ठीक है। और यह अमरकंटक से निकलने वाली है। आगे है कि नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है, नर्मदा आपके जो बहती है आपके पूरब से पश्चिम की ओर। नर्मदा प्रायद्वीपी ये जो है भारत की प्रमुख जल विभाजक रेखा कौन सी है आपकी, ये आपके पश्चिमी घाट है आपका। ठीक है। जहां से प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों का जो है विभाजन होता है आपका। ठीक है। गोदावरी नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है, गोदावरी को जो है जाना जाता है आपके किस नाम से,
तो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है आपका। ठीक है, गोदावरी नदी भारत की जो है कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी नदी जो है भारत की कौन सी जो है, ये आपके पहली जो है आपके सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है आपकी। ठीक है, पहली हो जाएगा आपका। आगे है कि नर्मदा नदी से संबंधित कौन सा जो है अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है चलाया गया है? कौन सा जो अभियान आपका, तो नमामि देवी जो है नर्मदे जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नर्मदा नदी से संबंधित चलाया गया था। ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महानदी का उद्गम स्थल जो है आपके कहाँ है, तो देखा जाए आपके तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में आपका। ठीक है, महानदी का अधिकांश जल प्रवाह जो है किन राज्यों में होता है? महानदी का अधिकांश जल प्रवाह जो है वह किस जो है राज्यों में अधिक देखा जाता है आपके, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आपका, उड़ीसा में है आपका। ठीक है, की कुल लंबाई लगभग कितनी है? गोदावरी नदी की कुल लंबाई लगभग में देखी जाए तो 1500 जो है किलोमीटर है आपका। ठीक है, नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? किस सागर में? तो यह जो आपके मिलती है आपके अरब सागर में मिलती है। कहाँ? अरब सागर में आपका। ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदियां जो है सामान्यतः कैसी होती है? नर्मदा नदी की सहायक नदियां जो है सामान्यतः जो होती है आपकी छोटी और जो है संकरी होती है आपकी। ठीक है, आगे है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी का उद्गम स्थल देखी जाए आपके तो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में, आपके पश्चिमी घाट में। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां जो है हिमालयी नदियों की तुलना में जो है कैसी होती है? तो देखी जाए तो छोटी और जो है जल विहीन होती है प्रायद्वीपीय नदियां आपकी। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां जो है अधिकतर किस दिशा की ओर बहती है? अधिकतर जो है आपके पश्चिमी घाट से जो है पूर्वी घाट की तरफ बहती है आपका। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस सागर में जो है गिरती है? तो ये आपके अरब सागर में गिरती है नर्मदा और ताप्ती आपकी। ठीक है, नर्मदा नदी की घाटियां जो है किस प्रकार की होती है? नर्मदा नदी की घाटियां जो है किस प्रकार की होती है आपकी, तो देखी जाए आपके तो संकरी और गहरी होती है आपकी। ठीक है, गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गोदावरी आपके ये आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है आपके गोदावरी। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों का जो है आकार सामान्यतः कैसा होता है? प्रायद्वीपीय नदियों का आकार जो है सामान्यतः देखी जाए तो असीमित और जो है छोटा होता है आपके। ठीक है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? महानदी की कुल लंबाई देखी जाए आपके तो 860 किलोमीटर है आपका। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ है आपका, तो महाबलेश्वर है। कहाँ है? महाबलेश्वर। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक इसमें कौन सी नहीं है आपकी, तो भीमा है, तुंगभद्रा है, गोमती नहीं है, घाट प्रभावी है आपका। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थान देखी जाए आपके तो ब्रह्मगिरी की श्रेणी है। कहाँ है? ब्रह्मगिरी की श्रेणी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जलप्रपात किस नदी पर है आपके? किस नदी पर है आपके, तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपके कावेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कावेरी। ठीक है, भारत के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है नदियों से आता है? तो यह आपके लगभग 71% आता है। ठीक है, भारत में मीठे जल की उपलब्धता सबसे अधिक किस प्रकार के जल में स्रोत से है आपके, या जो है आपके भूजल में है आपके, किसमें? भूजल में आपका। ठीक है, लोकटक झील ये आपके मणिपुर में है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। कावेरी नदी किन राज्यों में बहती है? कावेरी नदी जो है आपके वह किन राज्यों में बहती है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बहती है आपका। ठीक है, कृष्णा नदी भारत के जो है किन राज्यों में बहती है? कृष्णा भारत के किन किन राज्यों में बहती है आपके, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है आपके। ठीक है, कावेरी नदी की लंबाई लगभग आपके, कावेरी नदी की लंबाई लगभग आपके 760 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत में जो है जल संसाधनों का जो है केवल कितने प्रतिशत भाग ही जो उपयोग योग है आपकी, कितने प्रतिशत है, तो ये आपके मात्र 3% है। कितना है? 3%। ठीक है, भारत में झीलों का उपयोग जो है किस कार्य के लिए नहीं किया जाता? जल संग्रह के लिए किया जाता है, मानव क्रियाकलाप के लिए, परिवहन के लिए किया जाता है, कोयला खनन के लिए नहीं किया जाता। कौन सी झील जो है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है आपका? लोकटक, बुलर झील, चिल्का, ये सब आपके है, उपयोग सभी है आपका। ठीक है, भारत में जो जल का सर्वाधिक उपयोग जो है किस क्षेत्र में होता है आपके,
तो आपके सिंचाई के क्षेत्र में होता है। ठीक है, भारत यानी कौन सी नदियां जो है पेनिनसुलर भारत की जो है प्रमुख सहायक नदियां आपका, तो यह जो है आपका क्या है, अमरावती, भवानी और हेमवती है आपका। ठीक है, इस प्रकार की झीलें जो है ज्वारमुखीय गतिविधियों से बनती आती है। तो आपके ज्वारमुखीय झीलें जो है आपके ज्वारमुखीय गतिविधियों से बनती है आपका। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो है किस झील को जो है मानव निर्मित झील माना जाता है? मानव निर्मित जो है आपके गोविंद सागर झील को माना जाता है आपका। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी आपकी? तो आपके 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है एक जल विद्युत से जो है उत्पादन के लिए निर्मित झील आपकी? जल विद्युत उत्पादन के लिए जो है आपका गोविंद सागर है आपका। कहाँ है? गोविंद सागर आपका। कौन सा? यानी गोविंद सागर। ठीक है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत जो है किस नदी की सफाई के लिए गंगा कार्य योजना जो है प्रारंभ की गई? तो यह नदी भी आपका गंगा ही है आपका। ठीक है, नदी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है आपके? मुख्य कारण इसमें देखी जाए तो औद्योगिकरण और कृषि है। ठीक है, नदी तटों के जो है समीप जल प्रदूषण को किस उपाय से रोका जा सकता है? नदी तटों के समीप जो है जल प्रदूषण को किस पर रोका जा सकता है आपका? तो स्वच्छता की व्यवस्था करके रोकी जा सकती है। ठीक है, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बेतवा आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है तटीय जलवायु क्षेत्र में है? कौन सी जो है तटीय जलवायु क्षेत्र में है आपका? वो आपके गोदावरी सागर है। कौन सा है? गोदावरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपके देखी जाए आपका तो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है नदी थार मरुस्थल से होकर बहती है? थार से आपके लूनी बहती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।